नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देवगुरु जो ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, धन और मान सम्मान के कारक हैं, वो देवगुरु जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, देवताओं के गुरु हैं, धर्म के कार्य कराते हैं और धर्म से आपको जोड़ते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में, ज्योतिष में आपकी रुचि को बढ़ाते हैं। महिलाओं के लिए विवाह के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक हैं, सात्विक गुणों के कारक हैं और पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति के कारक हैं। उच्च सरकारी पद के कारक हैं, ग्रहों के महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं, न्याय और धर्म के कारक हैं, व्यक्ति को अच्छा राजनेता, अच्छा प्रशासक बनाते हैं, स्वर्ण के कारक हैं, शिक्षा और शिक्षण कार्य जिनके प्रभाव से होते हैं और जिनका इतना अधिक व्यापक प्रभाव है मानव जीवन पर, ऐसे देवगुरु 13 अप्रैल 2022 प्रातः 4:58 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि स्वराशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में गोचर करते हुए आपको एक नई उम्मीद देंगे, आशा की नई किरण लाएंगे और बिल्कुल नए तरह का परिणाम देंगे इस गोचर काल में। और अगले एक वर्ष तक 21 अप्रैल 2023 तक देवगुरु का गोचर मीन राशि में ही रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अत्यंत लाभप्रद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत ही मीन राशि से कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, देवगुरु हुए 5 गुना अधिक बलवान। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से अगले एक वर्ष तक देवगुरु 5 गुना अधिक बलवान होंगे। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे देवगुरु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ प्रभाव ही देते हैं। हालांकि छठे भाव, 8वें भाव में और 12वें भाव में इनके प्रभाव में थोड़ी कमी ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ पर ये कुछ विशेष गुण और विशेष प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। छठे भाव में देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देते हैं और आपको आने वाले अनिष्ट की जानकारी पहले से ही हो जाती है और आप अपने आप को सुरक्षित कर ले जाते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ईश्वरीय सपोर्ट दिलाते हैं और आप पर आने वाली विपत्ति अपने ऊपर ले लेते हैं। जबकि देवगुरु 12वें भाव में आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में देवगुरु लग्न में दिग्बली होते हैं और पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। लग्न में दिग्बली होने के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य बना देते हैं, ज्ञान बुद्धि और विवेक को जागृत करते हैं और आपको मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होने के कारण आपको संतान का सुख मिलता है, विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु और छात्रों को कंपटीशन में विजय दिलाते हैं, सरकारी नौकरी दिलाते हैं। देवगुरु के परम मित्र हैं सूर्य और बुध, जो ज्योतिष शास्त्र में राजा और युवराज के रूप में जाने जाते हैं, जबकि देवगुरु महामंत्री होते हैं। सूर्य और बुध
11वें भाव लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो देवगुरु सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराते हैं। और ग्रहों के सेनापति मंगल, ग्रहों के राजा सूर्य, ये देवगुरु से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव में दिग्बली होते हैं, कर्म भाव में। और कर्म भाव में दिग्बली सूर्य और मंगल देवगुरु के प्रभाव से आपको शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स, स्पोर्ट्स और टेक्निकल फील्ड में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं और लाभ दिलाते हैं। शुक्र से भी देवगुरु की सम्मित्रता है और दोनों ही धन के प्रबल कारक हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं। और शुक्र कला, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और विवाह के कारक हैं। तो देवगुरु और शुक्र के सपोर्ट से आप दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं, आपका विवाह होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख ये सब आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे देवगुरु अगले वर्ष तक 5 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। पहली बात, देवगुरु का गोचर स्वराशि मीन राशि में हो रहा है। कोई भी ग्रह स्वराशि में हो या उच्च की राशि में तो वह सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। स्वराशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपको धन, वैभव की प्राप्ति कराएंगे, धन अर्जित करने के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे, धर्म, अध्यात्म, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, शादी ब्याह कराएंगे, आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे और कैरियर में उन्नति प्रदान करेंगे। दूसरी बात, देवगुरु 4 राशियों की कुंडली में हंस राजयोग बनाएंगे और 2 राशियों की कुंडली में नवम पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां की देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत बलवान होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात, कोई भी ग्रह सर्वाधिक बली तब होता है जब वह अंश बल से मजबूत हो। 29 जुलाई तक देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक रहेगा और देवगुरु अंश बल से अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। और इसके बाद अंत में देवगुरु मित्र राशि, मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहां वो और भी श्रेष्ठ फल देंगे। चौथी बात, किसी भी ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो देवगुरु का अपना नक्षत्र है और यहाँ पर देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है और शनि से देवगुरु के सम संबंध हैं, तो यहाँ पर भी देवगुरु बलवान होंगे। और इसके बाद देवगुरु का गोचर अंत में बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में होगा और मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए भी देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। और 5वीं महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु के इस गोचर काल में देवगुरु का गोचर तो मीन राशि में होगा, जबकि इस पूरे गोचर काल में मंगल का गोचर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृष और मिथुन राशि में होगा। यानी देवगुरु 12वें भाव में तो मंगल 11, 12, 1, 2 और 3 इन भावों में गोचर करेंगे। और इस तरह से पूरे गोचर काल में मंगल देवगुरु के बहुत ही नज़दीक रहेंगे। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य के कारक हैं। आपको कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस पूरे गोचर काल में देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। तो मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। तो जब ज्ञान, बुद्धि और बल का मेल हो तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे?
तो यही वजह है कि देवगुरु 5 गुना बलवान होंगे इस राशि परिवर्तन के बाद। अब बात करते हैं राशियों पर देवगुरु के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली और देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में हो रहा है। देवगुरु की 2 राशियां हैं, मीन राशि और धनु राशि। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हंस राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में तब बनता है जब देवगुरु का गोचर स्वराशि में या उच्च की राशि में हो और केंद्र के भाव में गोचर हो। तो यहाँ देवगुरु अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हंस राजयोग का निर्माण हो रहा है। देवगुरु हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और कर्म भाव के दशम भाव के स्वामी हैं। तो जॉब कैरियर और प्रोफेशन को लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कैरियर के क्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। अभी तक कार्य क्षेत्र में अगर किसी तरह की कोई विघ्न बाधा आ रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, वो देवगुरु के इस गोचर से दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा। तो 12वें भाव में शनिदेव खर्च बढ़ा देंगे, तो धन को संभाल करके खर्च करें, क्योंकि शनिदेव जब 12वें भाव में होंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर राहु का गोचर है और राहु शनिवत कार्य करते हैं। तो ऐसे में धन का अपव्यय होगा, वाणी में विकार भी होगा और परिवार में कलह इसकी स्थिति बनेगी। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वाणी आपकी मधुर रहे और साथ ही साथ खर्च का विशेष ध्यान रखें। हालांकि ये स्थिति थोड़े समय के लिए ही रहेगी, क्योंकि मीन राशि के जातकों की 7.5 का पहला चरण 29 अप्रैल से शुरू होगा और 7.5 का जो पहला चरण है वो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक रहेगा। तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि शनि का गोचर 12वें भाव में होगा, तो आप खर्चों पर विशेष ध्यान रखें और परिवार में तनाव या कलह की स्थिति से बच के रहें। साथ ही साथ धर्म कर्म में विशेष मन लगाएं, तो 7.5 का कोई असर आप पर नहीं होगा। जहाँ तक जॉब कैरियर और प्रोफेशन की बात करें तो देवगुरु दशम भाव के स्वामी हैं। तो देवगुरु आपके कार्य कैरियर और प्रोफेशन के क्षेत्र में आ रही किसी भी समस्या को दूर करेंगे। हंस राजयोग बनने से आप दीर्घायु होंगे और आप पर ईश्वर की विशेष कृपा भी होगी। जीवन में ज्ञान ही सब कुछ है और जीवन में ज्ञान और बुद्धि अगर नहीं है तो जीवन शून्य के समान हो जाता है, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान के बगैर धन का भी सही उपयोग नहीं हो पाता। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, जहाँ से आपके स्वभाव, व्यवहार, कार्यशैली और जीवन के किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे इसका विचार किया जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं, तो आप भव्य व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। वाणी में ज्ञान का समावेश होगा। आप दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, आप दूसरों की समस्याओं को हल करेंगे, दूसरों को सलाह देंगे और अपने बुद्धिबल से आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही नहीं, नाम और यश भी अर्जित करेंगे। देवगुरु जीवन में सही गलत की पहचान कराते हैं और कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने की आदत बनाते हैं। देवगुरु इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, तो अगर कहीं कुछ हम गलत कर रहे हैं तो भी अंदर से एक आवाज़ आती है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और ये देवगुरु की कृपा से होती है।
देवगुरु ऐसे ग्रह हैं जो हमें हर कदम पर इंडिकेट करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और देवगुरु के प्रभाव से हम धीरे धीरे सही मार्ग और सही व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं और उसका लाभ हमें जीवन में मिलता है। ऐसे जातकों को शिक्षा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में महारत हासिल होती है। ऐसे जातक जो एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। जो जातक काउंसलर हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, या स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सोने चांदी का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा देवगुरु का ये राशि परिवर्तन। और जो जातक कोई शिक्षण संस्थान या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या फिर अधर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, राजनीति और कर्म कांड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। छात्रों के लिए देवगुरु का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। संतान और शिक्षा की दृष्टि से देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेगा। संतान को जॉब मिल सकती है या संतान आपके साथ आपके व्यापार व्यवसाय में हाथ बटाएगी और घर का अर्निंग मेंबर बनेगी। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं, तो आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है। छात्रों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा क्या है? आपका मन है। तो आपका मन अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। आप जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छे से समझेंगे, आप उसे याद कर लेंगे और एग्ज़ाम के समय अच्छे से लिख भी लेंगे, और यही आपकी सफलता का राज होगा। आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा देवगुरु का गोचर। जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए देवगुरु का ये गोचर श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। लव, रोमांस के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपके मन का भटकाव समाप्त होगा। लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी अगर अभी तक थी वो दूर होगी। किसी बात पर सहमति नहीं बन पा रही थी तो सहमति बन जाएगी और आपका कोई प्रपोजल आपके लव पार्टनर द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और विवाह की संभावनाएं बढ़ेंगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मक शक्ति तीव्र होगी, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए छात्रों के लिए, और ऐसे छात्रों के लिए बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पर छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं और छठा भाव जो होता है वो कंपटीशंस का होता है, प्रतियोगिताओं का होता है, और सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हर तरह की कंपटीशन को बड़ी आसानी के साथ इस गोचर काल में बीट करेंगे और सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। देवगुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, कानूनी समझौतों, इन सब का विचार किया जाता है। और देवगुरु विवाह और संतान के कारक हैं और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं। तो देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपकी विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी और इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर होगा, या तो वो जॉब में होगा या फिर उसका कोई
खुद का व्यापार व्यवसाय हो सकता है। और अगर आप विवाहित हैं तो जीवन में सुख सौहार्द की वृद्धि होगी। देखिए, चंद्रमा हमारा मन होते हैं और देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक होते हैं। तो अगर दाम्पत्य जीवन में या लव रिलेशंस में किसी प्रकार की कोई गलत फहमी थी, तनाव था, तो वह दूर होगा। और साथ ही साथ आपका वाणी व्यवहार अत्यंत मधुर होगा। देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे और आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर के साथ किसी भी कटुता या तनाव को दूर कर लेंगे। सप्तम भाव में देवगुरु आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप करेंगे। अगर अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, तो इस गोचर से आपके स्वभाव में बदलाव आएगा। आप दूसरों की बात भी सुनेंगे और जब आप दूसरों की बात सुनना सीख लेंगे तो पार्टनरशिप या लव रिलेशंस में या दाम्पत्य जीवन में कोई भी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे। पार्टनरशिप में आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। खास करके महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय को अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत अधिक लाभ होगा। अपनी पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार की व्यवसाय की शुरुआत अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि क्या है? संतुलन है। तुला राशि व्यापार है। तुला राशि न्याय है। तो ये राजयोग आपको मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करेगा। आप व्यापार में आगे बढ़ेंगे और बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आप बड़े व्यापारी बन सकते हैं और उच्च स्तर के इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकते हैं। विवाह से आपको धन का लाभ होगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ प्राप्त हो सकता है। देवगुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है जिसके स्वामी हैं मंगल। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 12 अप्रैल को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे और केतु का गोचर अष्टम भाव में और राहु का द्वितीय भाव में होगा। मैंने राहु और केतु इसलिए सिर्फ दिखाए हैं आपको ये बताने के लिए कि ना तो केतु की और ना ही राहु की कोई दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है और इस तरह से यह पूरा गोचर काल 1 वर्ष का ऐसा होगा जबकि देवगुरु पर ना राहु की दृष्टि पड़ेगी और ना ही केतु की दृष्टि पड़ेगी और इस तरह से देवगुरु राहु और केतु से अप्रभावित रहते हुए अपना पूरा प्रभाव आप पर डालेंगे। बात करें भाग्य भाव की, जहाँ पर नवम दृष्टि पड़ रही है, तो नवम भाव से भाग्य, पूर्व संचित कर्म, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। और यहाँ देखिए कि देवगुरु भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अचानक से कोई ऐसा कार्य जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे वो कार्य पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। इस समय भाग्य आपका पूरी तरह साथ देगा और रोजगार नौकरी पाने की दृष्टि से यह योग बहुत ही शुभ है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और इसमें आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव पिता का होता है और इस राजयोग के बनने पर पिता का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में किसी तरह की कोई कड़वाहट थी तो वह भी दूर होगी। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या फिर आपके लिए जॉब की तलाश करने में आपकी हेल्प करें। पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे और भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में शनिदेव का गोचर है और देवगुरु का गोचर लग्न भाव में है और शनिदेव की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है 29 अप्रैल तक और उसके बाद 12 जुलाई से फिर अगले 21 अप्रैल 2023 तक शनिदेव की दृष्टि फिर
देवगुरु पर पड़ेगी और देवगुरु एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ से आपको प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी। और केतु की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपको विदेश से भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अष्टम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में केतु का गोचर आपके अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान, अकल्ट साइंस के प्रति रुचि को बढ़ा देगा। ज्योतिष और तंत्र मंत्र में आपकी रुचि होगी और साथ ही साथ आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। राहु और केतु ये धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु, और अष्टम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, तो इस गोचर काल में अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि देवगुरु तो 1 वर्ष तक ही आपके लग्न में गोचर करेंगे, लेकिन राहु और केतु जो हैं ये पूरे 18 माह तक धन के भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो आपको अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और धन संचय के भी प्रबल योग बनते हैं। तो देवगुरु का ये राशि परिवर्तन मीन राशि के जातकों के लिए अगले 1 वर्ष तक लाभ की श्रेष्ठ स्थितियां लेकर के आ रहा है। आप इसका फ़ायदा उठाएं। अब अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में देवगुरु कमज़ोर हैं या फिर आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो देवगुरु का उपाय जरूर कर लें। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों पर। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक मीन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे और आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख और सौभाग्य के कारक होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु शुभ स्थिति में है तो आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या फिर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हों, तो आपको देवगुरु का उपाय अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक सावधानियों की बात है, पहले आप ये समझ लें कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का कभी भी भूल करके भी अपमान ना करें। हमेशा उनका सम्मान करें और हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में शुभता आएगी और साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जहाँ तक उपायों की बात है, बहुत आसान है उपाय। आप रुद्राभिषेक करें हर सोमवार को, बहुत प्रभावी उपाय है। दूसरा ये है कि आप घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें और गुरुवार का व्रत करें। लगातार 5 या 11 सप्ताह या फिर 43 सप्ताह तक लगातार व्रत करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और हल्दी या केसर मिला करके आप स्नान करें और स्नान करने के बाद नाभि में केसर लगाएं। आप अपने घर में पीले रंग के फूल वाले पौधे ज़रूर लगाएं, खास करके कनेर का फूल पीले रंग का होता है, वो लगाएं और पूजा में उसे जो है आप प्रयोग करें। बृहस्पति ग्रह की शुभता पाने के लिए किसी तोते को आप चने की दाल खिलाइए। इससे बुध और बृहस्पति दोनों ही बल प्राप्त करेंगे और आपको लाभ देंगे। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो पा रहा हो तो उसे देवगुरु की उपासना करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। इससे उसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध करके और अपने बाजू में धारण करें और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। साथ ही साथ देवगुरु की शुभता पाने के लिए पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे बिस्तर में पीले रंग की चादर या पीले रंग के पर्दे, और पहनने के जो वस्त्र हैं वो भी पीले रंग के हों, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो यही है कि आप माता पिता, वृद्धजनों और गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा।
तो इस तरह से आप अगर उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा और पूरे मन से उपाय कीजिएगा। उपाय करके देखिए, आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा।